श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण गीता श्रीविशाखान्तांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल की जो क्लास है वो आज की क्लास से काफी रिलेटेड है। मतलब आज की जो क्लास है, जैसे कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग नरसिंहदेव भगवान की लीला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हमारा डिस्कशन है प्रहलाद महाराज, मतलब डिवोटी, एक भक्त के बारे में, एक जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ भक्त थे मायापुर के। तो दो भाइयों में से एक भाई थे पंकज आंग्री प्रभु, उन्होंने अभी रिसेंटली अपना देह त्याग कर दिया है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो उनके लिए ट्रिब्यूट देने के लिए। तो जब भी कोई वैष्णव जाते हैं तो हम एक अ, कीर्तन करते हैं। कीर्तन क्या है, वो सेपरेशन है उनके लिए। मैं अभी स्लाइड शेयर करूंगा और हम फिर जल्दी से वो कीर्तन करेंगे और उसके बाद में क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये है पंकज आंग्री प्रभु। दोनों भाई जुड़वा भाई हैं और बहुत पहले से जो मायापुर है वहाँ पे 1971 से अ, जो अर्च वगैरह की सेवा है, दोनों भाई बहुत उत्साह से कर रहे हैं। तो एक सॉन्ग है, नीचे आपको एक वर्डिंग दिखाई देगा, तो वो आप मेरे साथ में रिपीट कर सकते हैं। ये अनिलो प्रेम घन करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेम घन करुणा प्रचुर हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूप
कहाँ सनातन, कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ, पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ, पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कबीराज, कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ कबीराज, हेना प्रभु को था गिला, गौरा नटराज, हेना प्रभु को था गिला, गौरा नटराज, पाषाणे कुटी बो माथा, अनलेप शिव, पाषाणे कुटीबो माथा, अनलेप शिव, गौरांग गौरांग गुणेरा निधि, कोथा गेले पागो, गौरांगा गुणेर निधि, कोथा गेले पागो, से सब संगीरा संगे, जे केला विलास, से सब संगीरा संगे, जे केला विलास, ते संग न पाइया कांदे, नरोत्तम दास, ते संग न पाइया कांदे, नरोत्तम दास, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये जो भजन है, जब भी कोई हमारे जो प्रिय भक्त हैं वो जब जाते हैं तो उनके सेपरेशन, जो एक भक्त है वो जब जाते हैं तो वो तो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, वो वैकुंठ लोक वापस जाते हैं। तो एक खुशी का माहौल होता है कि उन्होंने अपना जीवन यहाँ पर भी भक्ति कर रहे थे और पूर्ण रूप से भक्ति आगे भी कर रहे। और दूसरा एक दुख होता है कि हमें उनका संग आगे कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था, एक ये भजन लिखा है। तो यहाँ पे भी ना ये अलग अलग वैष्णवों का नाम लेकर प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कब इन सबका संग मिलेगा। वो बहुत मिस कर रहे हैं और उसमें वो सेपरेशन में वो आ, उसमें ये प्रार्थना कर। तो आप लोगों ने देखा ये जो दो भाई हैं, मैं फिर से फोटो दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए पंकज आंग्री प्रभु हैं, जो बहुत शुरू का फोटो है 1971 के आसपास, जब ये लोग ज्वाइन हुए थे मंदिर में ऐसे पुजारी। तो प्रभुपाद से जब ये लोग मिले थे, प्रभुपाद ने इनको सीधा पुजारी बना दिया। तो एक बार क्या हुआ, इनको पूछा गया, प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद देखो ये दोनों जो भाई हैं कितने अ, अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला से स्वयं प्रकट हुए। राइट। तो
प्रभुपाद ने बोला हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, और इन्हें अर्च विग्रह जो पुजारी सेवा है उसके अलावा कुछ और भाता ही नहीं है। ये पुजारी मतलब बहुत अच्छे पुजारी। फिर उन्होंने बोला देखो और भी कुछ कहा, और बाद में प्रभुपाद ने बताया कि जो दोनों है ना, जो जन्निवास प्रभु हैं और पंकज आंग्री प्रभु हैं, ये दोनों पुराने जीवन से बहुत बड़े भक्त हैं। ये बस यहाँ पे कृष्णा की सेवा करने के लिए आए। तो आप देखेंगे कि कोई 1971 से अभी तक वो भगवान की पुजारी सेवा ही कर रहे हैं। दोनों एकदम सेम दिखते हैं, लोगों को बहुत बार बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं दोनों का, ऐसा था। देखिए आप अलग अलग देखोगे तो पहचान नहीं सकते ये कौन है या वो कौन है। ये दोनों देखो क्लास दे रहे हैं, ट्विन। मतलब इतनी एज के बाद भी दोनों एकदम सेम दिखते हैं। जब नरसिम्हा देव आए थे तो पूछा गया था कौन नरसिम्हा देव की पूजा कर सकता है, कौन है नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो नरसिम्हा देव की सेवा कर सकता है, तो उन्होंने बोला था पंकज आंग्री प्रभु नरसिम्हा देव की सेवा कर। तो पंकज आंग्री प्रभु के जो बड़े भाई हैं, उनका बड़े भी नहीं ऐसे ट्विन ब्रदर ही हैं, जो उनका नाम है जन्निवास प्रभु। ये पंकज आंग्री प्रभु राइट में, लेफ्ट में जन्निवास प्रभु। पर पंकज आंग्री प्रभु हमेशा जन्निवास प्रभु को अपना बड़ा भाई मानते थे, अपना भक्ति में सीनियर मानते थे। हमेशा बोलते थे जो जन्निवास प्रभु हैं उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो मेरे रियल टीचर। तो हमेशा उनके बारे में वो काफी ऐसे कहते थे। और जब भी कुछ भी डिसीजन लेना होता था तो वो जन्निवास प्रभु से बात करते थे, उनका सलाह लेते थे, और जन्निवास प्रभु ने अगर कुछ कह दिया तो उसको कभी क्रॉस नहीं करते थे। और इतने सालों में हमेशा वो एक सरेंडर जो भक्त रहता है, ऐसे वो हमेशा करते थे। और बहुत ही जोली, बहुत मतलब खुश जो भक्त रहते हैं, आप देखोगे इतने सीनियर हैं इतने, पर उन्हें बच्चों जैसी जो एक स्वभाव रहता है वो उनके अंदर था। बहुत सारे पास टाइम्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इनका एक कोट है, डू नॉट स्टॉप डिजायर बट चेंज द क्वालिटी ऑफ डिजायर्स। उसका मतलब क्या है कि हमारी इच्छा करने की जो प्रवृत्ति है वो कभी नहीं जाएगी, पर इच्छा क्या करनी है, क्या क्वालिटी की इच्छा करनी है, भगवान की सेवा की इच्छा करनी है, वो हमें बदलाव लेके आना है। तो अभी रिसेंटली पंकज आंग्री प्रभु 2 दिन पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ा मायापुर में, और जो भगवान की लीला है उसमें नित्य निवास करके। पंकज आंग्री प्रभु को एक बार एक भक्त ने डायरेक्ट ही पूछ लिया था। उन्होंने पूछा कि पंकज आंग्री प्रभु, आप ये शरीर छोड़कर कहाँ जाना, कहाँ जाओगे, आप तो वैकुंठ ही जाओगे। उन्होंने बोला देखो अभी मैं मायापुर में सेवा कर रहा हूँ, मैं शरीर छोड़कर भी मायापुर में ही रहूंगा और मायापुर में सेवा करता रहूंगा। तो उनका स्वभाव ऐसा था, इतने हम्बल थे, तो कभी अपने आप को बड़ा नहीं करते। पर लोगों को ना बहुत सारा डाउट होता है, अच्छा इतने शुद्ध भक्त हैं तो अरे उनको कोरोना से कैसे मृत्यु हो गई, राइट। बहुत लोगों को ऐसा चिंता होती है यार, नरसिम्हा देव के पुजारी हैं, नरसिम्हा देव ने बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ठीक कर दी। तो ये अपने जो प्रिय भक्त थे उनके नरसिम्हा देव के, जो तब से उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उनको नरसिम्हा देव ने नहीं बचाया। एक्चुअली क्या है, ये जो भक्त हैं ये यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं, अपने जीवन से हमें दिखाते हैं कि सेवा कैसे की जाती है, असली सेवा का भाव क्या होना चाहिए, और क्या सेवा होती है। तो जब ये दिखाते हैं और वापस इनको जाना होता है तो किसी न किसी जो मीन्स है, तरीका है, वो एक ढूंढ लेते हैं और वैसे वो चले जाते हैं। लेकिन वो जब जाते हैं तब सबसे बड़ी सोचने की बात है कि वो ऐसे वैसे नहीं जाते। जैसे पंकज आंग्री प्रभु को कोरोना हुआ, वो पॉजिटिव आया, तो जन निवास प्रभु वो जाना नहीं चाहते थे कोलकाता, की कोलकाता जाओ और उधर ट्रीटमेंट लो। बोले मेरे को मायापुर में रखो, मायापुर में मैं ठीक हूँ, मुझे कोलकाता नहीं जाना किसी भी इलाज की। पर उनके बड़े भाई ने बोला, जन्निवास प्रभु, फिर जयपताका स्वामी महाराज ने उनको बोला, बोला चलो ठीक है, अभी इतने सीनियर भक्त बोल रहे हैं तो मैं जाता हूँ। वहां पे गए, 3-4 दिन रुके, उन्होंने बोला मुझे वापस मायापुर जाना है।
तो देखिए उन्होंने कोलकाता में भी एक शरीर नहीं छोड़ा, वो वापस मायापुर आए। मायापुर आए और जिस दिन आए रात में 1 बजे ही उनको नरसिम्हा देव के दर्शन कराए, सब कुछ कराया। फिर बाद में अ, राधा माधव और सबके भी उनको दर्शन कराए गए। तो आप देखिए और बाद में कीर्तन हो रहा था, उनका पता था, उनके उनके सामने उनके पास में प्रभुपाद के लेक्चर चलाए, प्रभुपाद के जो कीर्तन चलाए। तो वो आप देखिए कि कौन व्यक्ति है ऐसा जो प्लान करके ऐसे जा सकता है? बहुत ही असंभव है। और भक्तों के बीच में कीर्तन करते हुए खुशी-खुशी अपना शरीर त्याग उन्होंने किया। जब कीर्तन होता था तो वो ऐसे-ऐसे हाथ उठाते थे इतनी बीमारी की हालत में। तो ये वो भक्त हैं जो हमें दिखाते हैं कि क्या है, जो जो सेल्फलेस सर्विस है ना, वो क्या होती है, राइट? तो अ पंकज आंग्री प्रभु का ना जो जन्म है, पंकज आंग्री प्रभु और अपने जननिवास प्रभु, ये दोनों ट्विन ब्रदर थे। इनका जन्म हुआ था लंदन में, ये लंदन से बिलोंग करते थे। बट ये फिर बाद में कोलकाता में आए थे। कोलकाता में प्रभुपाद ने उनको बोला था कि आप दोनों, सब लोग ढूंढ रहे थे मायापुर में पुजारी कहाँ है, मायापुर में हम लोग राधा माधव लेके आ गए और उनकी कौन सेवा करेगा। तो प्रभुपाद ने बोला ये दोनों भाई। प्रभुपाद जानते थे ये दोनों कौन है। वो उन दोनों को बोला आप दोनों सेवा करोगे, बोला ठीक है। और आप सेवा करोगे और यहाँ पे रहो। तो उन्होंने वो सेवा ऐसे स्वीकार कर ली, इतने हम्बल स्वभाव से, इतने हम्बल ये होके कि उनको एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि आप कभी मायापुर और इससे बाहर क्यों नहीं गए। उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने हमें आने के लिए कहा था, जाने के लिए कभी बोला ही नहीं। तो इतने ज्यादा वो अपनी सेवा में, सेवा भाव में लगे रहते थे कि उन्हें कभी किसी और चीज की आशा ही नहीं होती थी कि मैं ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, राइट? पंकज अंघ्री प्रभु ने जो अर्च विग्रह की सेवा है उसके बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए, उसके ऊपर वो क्लास लेते थे। बहुत सारे अ, जो भागवतम क्लास भी हर हफ्ते में लेते थे। तो बहुत सारे ऐसे करते थे। हमेशा अगर आप सुबह देखोगे तो पंकज आंग्री प्रभु नरसिम्हा देव की आरती करते थे और ये करते थे। या फिर कोई और सीनियर भक्त आता था या कोई और भक्त नरसिम्हा देव की आरती करते रहते थे, वो साइड में खड़े होके पंखा चलाते रहते। सबसे पहले ना एक बार नाइन हाँ, तो 2004 में पहली बार पंकज आंग्री प्रभु गए थे बाहर। कहाँ? लंदन गए थे क्योंकि उनका कुछ इमिग्रेशन का इशू आ गया था। अपना वीजा वीजा का कुछ चक्कर था तो उसके लिए वो गए। तो वहां पे गए थे, वहां पे गौरांग प्रभु भी थे। गौरांग प्रभु ने वो एक ना अनिल अग्रवाल हैं, अगर आपको पता है, वेदांता एक कंपनी है, उसके जो ओनर हैं बहुत बड़े। तो वो अनिल अग्रवाल के घर में प्रोग्राम थे, वो काफी इस्कॉन के डिवोटीज को ना बुलाते थे कि भाई यहाँ आप आओ, वो बड़े खुश थे। उन्होंने बुलाया। तो गौरांग प्रभु ने पूछा पंकज आचार्य प्रभु आप चलना चाहेंगे, यहाँ पे एक प्रोग्राम है। उन्होंने बोला काफी लेट हो जाएगा क्या? बोला हाँ लेट हो सकता है। बोला ठीक है फिर तो फिर उनका मन नहीं था जाने का। पर उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोलिए ऐसे करके अनिल अग्रवाल हैं, बोल क्या वो हमारे जो मायापुर के मंदिर है उसमें हेल्प कर सकते हैं क्या? मैं बोला हाँ हेल्प कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो मैं चलूंगा। तो उन्होंने फटाफट नरसिम्हा देव का जो भी पैराफर्नालिया था, ये जो जो सामान लाए थे मायापुर से, वो सब किया और अनिल अग्रवाल को मिलने के लिए गए। अभी अनिल अग्रवाल को मिलने के लिए गए, उन्होंने बुलाया और गौरांग प्रभु ने उनको इंट्रोड्यूस कराया, ये पंकज आंग्री हैं और ऐसे। बोला ठीक है। तो अनिल अग्रवाल ने पूछा अच्छा ठीक है आप कब आए? बोले हाँ मैं 1971 से मायापुर में पुजारी के जैसे सेवा कर रहा हूँ। बोला अच्छा ठीक है। पूजा 1971 में मैं ज्वाइन हुआ था ऐसे पुजारी। बोला अभी आप क्या करते हो? बोला अभी भी मैं पुजारी हूँ। बोला अरे इतना साल हो गया आपको सेवा करते करते, कुछ आ, आपके इसमें बदलाव नहीं आया क्या कि आप कुछ और काम करो, कुछ और ये करो, आप कंटिन्यू सेवा ही कर रहे हो? बोले नहीं मैं सेवा में ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो पंकज आंग्री प्रभु थे, उनका मूड ऐसा था और वो देख के अनिल अग्रवाल बड़े शौक रह गए। तो उनका जो वीजा का काम था उसमें भी वो एक दिन गए। कैसे? पंकज आंग्री बन के और वीजा का काम करके। और क्योंकि वो ट्विन ब्रदर थे, दूसरे दिन थोड़ा सा कपड़ा चेंज करके गए और
जन-निवास प्रभु का वीज़ा रिन्यू करा के आ गए। तो जन-निवास प्रभु के लिए भी मायापुर छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल था, तो अकेले वो गए और उन्होंने दोनों का ऐसा करा दिया। एक ना व्यक्ति थे महेश करके लंदन में, तो उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा ना ऐसे कैंसर हो गया था। कुछ एक्यूट कैंसर था, यूरिनरी समथिंग। तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं और इसके बाद तो बड़ा मुश्किल है आपका बचना और कुछ नहीं हो सकता। तो उनका ना जर्मनी में एक ऑपरेशन था, उन्होंने बोला ठीक है वो ऑपरेशन कराते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो ठीक है और साथ में महेश जो थे उनको एक इस्कॉन डिवोटी मिले, इस्कॉन डिवोटी ने बोला नरसिम्हा देव की आप पूजा कराओ। बोला ठीक है नरसिम्हा देव की पूजा कराते हैं। तो उन्होंने मायापुर में पंकज आंग्रे प्रभु से कहा कि आप ये जो माताजी हैं इनको कैंसर हो गया है, इनके लिए आप प्लीज़ प्रार्थना करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं नरसिम्हा का अभिषेक करने जा रहा हूँ, ये मैं वो माताजी के नाम से कर दूँगा। उनका नाम क्या है? उन्होंने बोला जयश्री। बोला अच्छा ठीक है जयश्री के नाम से मैं अभी ये कर उसी दिन ना ऑपरेशन भी था उनका। तो यहाँ पंकज अंग्री प्रभु अभिषेक कर रहे थे, वहाँ उनका ऑपरेशन हो रहा था। तो जैसे ही ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन होने के बाद में जब वो जयश्री जो थी वो होश में आई और उन्होंने बताया आज मुझे काफ़ी ऐसा ना लग रहा है कि कुछ बहुत नेगेटिव एनर्जी निकल गई है और बहुत मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मैं जब ऑपरेशन हो रहा था तो मुझे सपने में ऐसे आ रहा था कि कोई जो नर्स जो शेर है और मानव है ऐसा करके कोई मेरा ऑपरेशन कर रहा है। वो बड़े घबरा गए, उन्होंने बाद में वो डिवोटी को पूछा, उन्होंने बोला हाँ, देखो नरसिम्हा देव की पूजा कराई थी, इसलिए वो। उसके बाद बोला ठीक है, फिर वो लंदन वापस गए और उन्होंने जब रिपोर्ट देखी फिर से तो उनको कैंसर का कोई नामो-निशान ही नहीं था। बड़े सरप्राइज़ रह गए, अरे ऐसे कैसे? तो बाद में उन्होंने जर्मनी वालों से बात करी जो लंदन के डॉक्टर थे, उन्होंने बोला देखो कुछ नहीं, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ रह गए कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जो व्यक्ति 3 महीने के अंदर मरने वाला था, उसका अभी तक सब कुछ ठीक दिख रहा है, कुछ इश्यू नहीं। तो ये देख के वो काफ़ी सरप्राइज़ रह गए और फिर वो इंडिया आए, मायापुर में जो नरसिम्हा देव हैं उनके सामने रोए, पंकज आंग्री प्रभु से मिले और हर साल उन्होंने प्रण कर लिया, कि अब हम हमेशा नरसिम्हा देव के दर्शन करने के लिए हर साल जाएँगे। तो एक्चुअली बहुत सारी लीला हैं पंकज आंग्री प्रभु की जिन्होंने काफ़ी ऐसे ना बहुत सारे भक्त ना पूरे वर्ल्ड के जो इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं वो उनको जानते हैं कि देखो कितने सीनियर भक्त हैं, कितने सिंसियर भक्त हैं और सबके लिए प्रार्थना करते थे। कोई भी उनके पास अप्रोच करता था, ऐसा नहीं कि उसके लिए नहीं, कोई भी उनसे बात कर सकता था। मायापुर की पूरी जो कम्युनिटी है, उसमें इतने सारे डिवोटी रहते हैं। तो अभी 2 दिन पहले जब वो जा रहे थे, उनका जब लास्ट उनको जब लेके जा रहे थे, तो सबने प्लान किया था, ठीक है माइक सिस्टम रहेगा, सबको बोलेंगे ऐसे अरेंज करो, वैसे अरेंज करो। तो ये लोग आगे चलो, ऐसा कीर्तन करो। पर लेके जा रहे थे तो इतने सारे लोग उनके लास्ट इसमें आ रहे थे, कि वो बोले कि अरे! हर घर उनको अपना जैसा मानता है मायापुर। हर व्यक्ति, हर जो कम्युनिटी का है वो उनको अपने घर का व्यक्ति समझता है। 7,000 लोग उनके उसमें आए थे। बोला अभी मैनेजमेंट करना छोड़ दो, अभी 7,000 लोगों को कैसे मैनेज करोगे? राइट? तो वो है और क्योंकि इतने जो पुजारी थे ना, बहुत सारे उनके ऐसे लीला है। जैसे एक बार ना क्या हुआ, पुजारी क्या कर रहे थे, शालिग्राम की वर्शिप करते हैं। शालिग्राम जो रहते हैं, वो भगवान विष्णु के समान उनको माना भगवान विष्णु ही रहते हैं। तो उनकी जो सेवा कर रहे थे और थाली में देखा तो शालिग्राम जो जहाँ पे कर रहे थे, वो नहीं दिख रहे। अभी उनको सब लोग शालिग्राम ढूँढ रहे हैं, कहीं भी शालिग्राम मिल ही नहीं रहे। बोला, अरे! शालिग्राम कहाँ जा सकते हैं? तो बड़े सरप्राइज़ हो गए। तो शालिग्राम को ढूँढने के लिए अ, करने के बाद जब नहीं मिले तो पंकज आंग्री प्रभु बोले ठीक है, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ और सोचता हूँ कि कहाँ चले गए शालिग्राम। तो वो थोड़ी देर बैठे, अभी चिंतन करने लगे, बोले शालिग्राम कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, नेपाल में पाए जाते हैं, गंडकी रिवर में पाए जाते हैं। वहाँ बड़ा ठंडा मौसम होता है और अभी मायापुर में बड़ी गर्मी है। तो मुझे लग रहा है शायद जो शालिग्राम है, वो कहीं ठंडी जगह पर चले गए। बोला अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो शालिग्राम शिला थी, उनको ढूँढने के लिए वो फ्रिज में गए। फ्रिज खोला,
उसमें फ्रीजर को खोला, फ्रीजर में खोला, फ्रीजर में भी नहीं थे। तो फ्रीजर के अंदर एक मैंगो आइसक्रीम रखी थी, और मैंगो आइसक्रीम खोली तो उसके अंदर शालिग्राम बैठे ऐसे अच्छे से बैठे हुए थे, तो लोग वो देख के बड़े खुश हो गए। वो देखा शालिग्राम शीला है कितने अभी जो मैंगो आइसक्रीम है उसका अभिषेक ले रही है, तो वो भी बड़े खुश हुए। तो ऐसे करके बहुत सारे अलग-अलग पास टाइम है। एक बार ना अ, जो पंकज आंघ्री प्रभु हैं, वो ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे। तो उनके साथ में एक भक्त थे जो उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि बड़े सीनियर भक्त हैं, उनको अगर कुछ चाहिए तो सेवा करने के लिए उनके साथ में उनके साथ-साथ चल रहे थे। अब ब्रजमंडल मंडल परिक्रमा बहुत बड़ी होती है, बहुत ये, पर वो कुछ भी सेवा उनसे नहीं ले रहे। अभी ब्रज में पता है आप लोग जाओगे जैसे गोवर्धन परिक्रमा लगाओगे तो बहुत लोग बच्चे ना पीछे आ जाते हैं कि आप कुछ दो, पैसे दो, ये दो। तो पंकज आंघ्री प्रभु क्या करते थे, बहुत सारी टॉफियाँ रखते थे अपने बैग में। तो टॉफियाँ रखते थे, तो एक बच्चा आया, उन्होंने बोला, "बाबा, बाबा टॉफी दो, टॉफी दो।" पंकज आंघ्री प्रभु ने बोला, "अच्छा टॉफी चाहिए? बोलो हरे कृष्णा।" तो उसने नहीं बोला पर उन्होंने टॉफी दे दी, बच्चा टॉफी लेके भाग गया। वो देख के एक लड़की दूर से वो लड़की ने देखा, भाग के आई, भाग के आई, "बाबा, बाबा टॉफी दो, टॉफी दो।" तो पंकज आगरी ने प्रभु ने फिर से बोला, "आप बोलो हरे कृष्णा, आपको टॉफी देता हूँ।" तो उन्होंने ऐसे हाथ डाला, तो लड़की ने बोला, "राधे, राधे।" तो वृंदावन में सब राधे, राधे बोलते हैं। तो पंकज आंघ्रे प्रभु ऐसे टॉफी निकाल रहे थे और बहुत सारे टॉफी गिर गए। सारे टॉफी गिर गए, तो वो लड़की बोलती है, "देखा बाबा, यहाँ पर राधा रानी का नाम चलता है। अगर आप कृष्णा बोलोगे, 1 टॉफी मिलेगी, राधा रानी बोलोगे तो बहुत सारी टॉफी मिलेगी।" तो वो भक्त भी देख के बहुत ऐसे हो गए, बोले देखो कितने सीनियर भक्त हैं, उसको ये बच्ची ऐसे बता रही है। तो जो भक्त थे उन्होंने वो देखना चाहते थे कि अभी पंकज आंघ्रे प्रभु क्या बोलने वाले हैं, है ना? तो उन्होंने देखा पंकज आंघ्रे प्रभु अरे! दिख ही नहीं रहे, कहाँ गए, कहाँ गए? उन्होंने देखा वो पंकज आंघ्रे प्रभु छोटी-सी लड़की को दंडवत करके पूरा प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप मेरी रिक्वेस्ट है वो राधा रानी तक पहुँचा दो। इतने सिंपल, इतने हम्बल डिवोटी, बहुत ही अप्रोचेबल, तो ऐसे भक्त थे वो। हाँ, तो और भी है अ, ठीक है। अभी एक्चुअली मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ, पर ठीक है, जो भी अभी माइंड में आएगा मैं वो बताता हूँ। तो एक बार पंकज आंघ्री प्रभु और श्रीनिवास प्रभु क्लास दे रहे थे, तो एक भक्त ने ना पंकज आंघ्री प्रभु को पूछा, पंकज आंघ्री प्रभु आप कब दीक्षा देना शुरू करोगे लोगों को? जैसे इस्कॉन में ना अगर किसी को अपना शिष्य बनाना होता है तो गुरु उनको हरि नाम दीक्षा देते हैं, तो वो उनके शिष्य बन जाते हैं। तो पंकज आंघ्री प्रभु क्योंकि इतने अच्छे भक्त हैं, बोला आप कब दीक्षा देना शुरू करो? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोलने लगे, देखो अभी मेरे बड़े भाई जन्निवास प्रभु, वो मुझसे सीनियर हैं और उनसे पहले मैं कुछ भी नहीं सोच सकता हूँ। तो आप देखिए कि उनका मूड क्या है अपने भाई के प्रति, जो बड़े नहीं हैं, बराबर ही हैं, 1 आधा मिनट का फ़र्क रहेगा, पर उनके प्रति भी इतने सरेंडर हैं, इतने ही हैं। वो दोनों भाई हमेशा साथ में रहते थे मायापुर में और बहुत लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते थे, बहुत लोग उनसे ऐसे ना अलग-अलग उनके पास टाइम। तो एक व्यक्ति जन्निवास प्रभु ने क्लास दिया, क्लास में कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, तो वो क्वेश्चन पूछ के उनको आंसर थोड़ा-सा और डिटेल में जानना था। तो दूसरे दिन वो मिले और इनको पूछने लगे पंकज आंघ्री प्रभु। अब जन्निवास प्रभु ने क्लास दिया था, पूछने लगे पंकज आंघ्री प्रभु कि आपने कल वो आंसर दिया, मेरे को और थोड़ा समझना था। तो लोग मायापुर के भी इतने कन्फ्यूज़ हो जाते थे। तो जन्निवास प्रभु बोले शायद आपको ना जन्निवास प्रभु पंकज आंघ्री प्रभु ने बोला आपको शायद जन्निवास प्रभु से बात करनी है। बोला हाँ, 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 ठीक है, ठीक है। तो मायापुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर साल ना बहुत फ्लड आती है, बहुत हर साल ही वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, हर साल ही क्योंकि गंगा मैया एकदम पास में है और बहुत ज़्यादा बारिश वाला एरिया है, तो हर साल वहाँ फ्लड आ जाती है। लेकिन ये दोनों भाई हैं जो जन्निवास प्रभु हैं और पंकज आंघ्री प्रभु हैं, ये भगवान की सेवा में 1 सेकंड का भी एक एक चीज़ का भी ऐसा नहीं करते कि ये कम हो जाए या वैसा कुछ। ये डेली अगर 4:30 बजे मंगल आरती होनी है, तो होनी है। डेली 7:30 बजे अगर दर्शनारती होनी है, तो होनी है। जो भी कुछ सेवाएँ हैं, वो अपनी कैसे भी करके करते हैं। लोग जब
फ्लड्स आती है ना वहाँ पे, तो वो फ्लड्स में क्या करते हैं, बोट लेके जाते हैं, बोट लेके जाते हैं और फिर वहां जाके, क्योंकि अदरवाइज नहीं जा रहे हो, लेकिन बोट लेके जाके स्पेशली ना वहाँ पे भगवान की आरती में शामिल होते हैं, उसका एक अलग ही आनंद है। देखो अभी मैंने आपको ना मायापुर फ्लड के फोटो दिखाता हूँ, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग भी देख के खुश हो जाओगे, खुश नहीं मतलब सरप्राइज हो जाओगे कि देखो कितना फ्लड आता है वहां पे। आपको दिख रहा है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हाँ देखिए अभी आदमी वो दिख रहा है। पुजारी है वो हाफ चलो। ना पूरा उसमें डूबे हुए हैं, और फिर भी वो आरती कर रहे हैं, इतना फ्लड आ गया है और फिर भी वो भगवान नरसिंह देव की आरती के लिए गए हुए हैं। यहाँ पे भी इतने सारे भक्त आए हैं, ऊपर राधा माधव और अष्टकीज हैं, पर सब लोग पानी में डूबे हुए हैं फिर भी। तो ये जो भगवान की अर्च विग्रह है, जो बाहर कंडीशन कुछ भी हो, बाहर सिचुएशन कुछ भी हो, पर ये लोग अपनी सेवा कभी नहीं छोड़ते किसी भी कारणवश। ये देखिए, तो ये देखिए पंच तत्व है, यहाँ पे भी फ्लड है, वो माता जी कितना डूबे हुए हैं, और फिर भी भगवान का आप ड्रेसिंग देखो, आप सब कुछ देखो तो सब कुछ वैसा ही है, माला वाला सब भगवान को पहनाई हुई है। वो आधे से ज्यादा डूब गए देखो। नरसिम्हा देव, अब आप यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखना, नरसिम्हा देव है और उनके कमर के ऊपर तक पानी है, नरसिम्हा देव ऐसे हैं और आपको एक हाथ दिख रहा है बस। फूल ऑफर करता हुआ। तो कैसे कैसे जाके भगवान को सेवा करने के लिए ये भक्त ने आतुर रहते हैं, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। तो फ्लड आती थी, जो पंकज आंग्री प्रभु हैं वो नरसिम्हा देव की एक बार ना ये कर रहे थे, आरती कर रहे थे। आरती करते करते उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा कोबरा सांप ना वहां पर आ गया। अभी हमारा जैसा व्यक्ति रहेगा, भगवान नरसिम्हा देव थोड़ा थोड़ी देर बाद आरती करेंगे या बाद में करेंगे, मैं भागूं अपनी जान बचाऊं। सारे कोशिश करेगा, राइट। पर जो पंकज आंग्री प्रभु हैं वो, उन्होंने देखा कोबरा आ गया, भगवान पे इतना विश्वास है, इतना अटूट विश्वास है कि उनको पता है कि नरसिम्हा देव से ज्यादा सुरक्षा कोई दे ही नहीं सकता, तो यहाँ से जाके मैं जाऊंगा कहाँ, राइट। तो वो अपनी आरती कंटिन्यू करते रहे, और वो काफी देर तक वहां पे रहा, उसने नरसिम्हा देव की परिक्रमा लगाई और बाद में कोबरा चला गया। तो ये दिखाता है कि उनका भगवान के प्रति कितना विश्वास था। और एक बार एक भक्त ना ऐसे ये लेके आए थे अपने फ्लावर बास्केट ना, मतलब एक बास्केट लेके आए थे, उसमें बहुत सारे फ्लावर लाए थे, किसके लिए, राधा माधव के लिए। वो गए और उनको बोला था कि आप जन्निवास प्रभु को देना, क्योंकि जन्निवास प्रभु हैं वो राधा माधव को ऑफरिंग करते हैं, और पंकज आंग्री प्रभु नरसिम्हा देव को करते हैं। बोला ठीक है। तो वहां पे जब वो गए और जाके देखा, और उन्होंने बोला ठीक है, अभी दोनों भाई में से एक दिखता है तो किसी को पता नहीं चलता, अभी लाए हैं, तो उन्होंने बोल दिया प्रभु जी ये भगवान की सेवा के लिए हैं और आप भगवान को ऑफर कर देना। उन्होंने बोला ठीक है, थैंक यू, मैं भगवान को ऑफर कर दूंगा। और गए नरसिम्हा देव के पास और सारे फ्लावर वहां पे ऑफर कर दिए। तो वो व्यक्ति बोले मेरे सीनियर ने बोला था ये राधा माधव के लिए हैं, पर इन्होंने कहाँ ऑफर कर दिया नरसिम्हा देव को। फिर उन्होंने एक और बास्केट बनाई और फिर इनको दी, अपने जन निवास प्रभु को, राधा माधव के लिए। तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बार इनको पूछा गया कि आप इतने सालों से पुजारी हो और इतने सालों से ये सब कर रहे हो, तो क्या आपको कुछ ऐसा, आपको सन्यास लेना चाहिए, आपको सन्यास लेके ना सब लोगों को बताना चाहिए, प्रचार करने के लिए जाना चाहिए। वो बोले नहीं, देखो मैं यहाँ पर हूँ और ऐसे पुजारी रहना पसंद, तो सन्यास क्या है, थोड़ा बड़ा लेवल होता है, आपको बहुत ज्यादा ये मिलता है, अप्रिसिएशन, रेस्पेक्ट, सब लोग आपको देखते ही आपको दंडवत करेंगे। तो वो सन्यासी का एक ये है, और ये बहुत ही सिंपल हम्बल रहना चाहते हैं। उन्होंने बोला देखो मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं जब भगवान को
भगवान का हम लोग जब दर्शन कराते हैं लोगों को, भगवान की जब आरती करते हैं, भगवान की जब पूजा करते हैं और जब भगवान खुश होते हैं तो वो हज़ारों लाखों लोगों को मंदिर में लेके आते हैं। आज मायापुर में आप जाओगे तो इतना ज़्यादा ये है और इतने सुंदर विग्रह को देखकर अ, ही कोई समझ पाएगा कि हाँ, देखो कितना अच्छे से सेवा हो रहा है। तभी वो विग्रह भी रेसिप्रोकेट करते हैं। वो विग्रह भी आपके आपके ना सामने ऐसे आते हैं। जैसे एक माताजी थी, वो नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन वो मंदिर में थी और बाद में जो चरणामृत मिला था उनको जो नरसिम्हा देव का, तो पंकज अंघ्रि प्रभु ने सब जो प्रभु जी वहाँ पे आए थे उन सबको दिया था। जो मेंस थे उनको दिया था और जो लेडीज़ थी उनको देने के लिए एक माताजी को बुलाया था। माताजी आप ये सब में बाँट दो। वो बाँटने के बाद माताजी आई बड़ी खुश थी। उन्होंने बोला देखो मैं मैंने नरसिम्हा देव से प्रार्थना करी थी कि मुझे आज कुछ अपनी सर्विस आप दो और उन्होंने मुझे ये चरणामृत बाँटने की सेवा में लगा दिया। पंकज अंघ्रि प्रभु बोले देखा भगवान कितने अच्छे से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो बोले आपने कब प्रार्थना करी थी? बोले मैंने तभी प्रार्थना करी थी जब आप पीछे से मुझे बोलने आए। भगवान फटाफट उनको रेसिप्रोकेट करते हैं। एक बार क्या हुआ अ, एक डिवोटी थे 1998 में हरिबोल आनंद प्रभु। तो उनको बोला कि आप ये दोनों की थोड़ा सेवा करो आप। वो कभी सेवा किसी से लेते नहीं थे, बहुत सिंपल रहते थे, ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं। तो हरिबोल आनंद प्रभु को फिर भी बोला ठीक है आप वो गए और चेक करने गए, उन्होंने देखा कि अरे! इनके जो ब्रश थे ना, जो टूथ ब्रश जो रहते हैं, अभी उसमें जो कुछ भी सीधा नहीं था, वो थोड़े ब्रिसल्स जो रहते हैं एकदम पूरे फ्लैट थे और ऐसे थे और वो देख के बोले, "अरे! आप कैसे?" बोले, "नहीं-नहीं सब ठीक है, इट्स ओके" और वो कुछ भी ऐसे अपने लिए अ, एक्सेप्ट नहीं करते। एक बार एक डिवोटी ना जैसे महाप्रसाद बनता है भगवान का और सब डिवोटी खा लेते हैं, तो महाप्रसाद में प्लेन राइस भी बनता है। अभी बाकी सारी चीज़ें तो डेफ़िनेटली बहुत टेस्टी होती हैं और भगवान का जो महाप्रसाद का प्लेन राइस है वो भी टेस्टी होता है। पर लास्ट में कुछ बचेगा तो क्या बचेगा? प्लेन राइस। तो डिवोटी क्या कर रहे थे, वो ले जाके फिर बाद में बर्ड्स को खिला रहे थे। बोले ये भगवान का महाप्रसाद है, बर्ड्स को मैं बाँट देता हूँ। ऐसे से वो बुला-बुला के खिला रहे थे, एक जगह पे रख के। वहाँ पे आए पंकजांघ्रि प्रभु और जन्निवास प्रभु। उन्होंने बोला, "अरे! आप क्या कर रहे हो?" बोले, "मैं ये भगवान का महाप्रसाद के प्लेन राइस हैं, ये हम अ, भगवान को ये कर रहे हैं ये चिड़ियाओं को हम लोग खिला रहे हैं।" बोला, "अच्छा?" तो बोला, "चिड़ियाओं को अरे! महाप्रसाद तो हमें भी चाहिए, हमें दो" ऐसे करके वो जो प्लेन राइस है, उसके लिए भी वो दोनों लड़ने लगे। तो और अ एक बार क्या हुआ, जो पंकज आंग्री प्रभु हैं और जन्निवास प्रभु दोनों बैठे हुए थे, तो एक डिवोटी आए, गोपीनाथ प्रिय प्रभु नाम के। तो वो आए और उनकी ना थोड़ी-सी ऐसे मसाज करने लगे हाथ की और ऐसे-ऐसे दबा के ना ऐसे करने लगे और लास्ट में ऐसे खींचने लगे, उँगली पकड़ के ऐसे खींच के कुछ मसाज का वो पार्ट रहता है, ऐसे करने लगे। तो पंकज प्रभु बोले, "नहीं, नहीं मत करो, प्लीज़ मत करो, ऐसा मत करो।" अ, तो वो बोले, "नहीं, नहीं प्लीज़ करने दो।" तो वहाँ साइड में जन्निवास प्रभु बैठे थे। बोले, "करो, करो, इसको करो, इसको अच्छा लगेगा, करो।" तो वो बोले, "अच्छा ठीक है।" तो वो करते रहे और वो जब किया उन्होंने तो क्योंकि वो मना कर रहे थे, उनको फिर बाद में पूछा, "कैसा लगा आपको, कैसा लगा?" बोले, "मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। अब यही आप जन्निवास प्रभु के लिए करो।" और बाद में वो हँस रहे थे और वो उनकी सेवा कर रहे थे। तो ऐसे ना दोनों भाई बहुत ही ह्यूमर वाले भी थे, बहुत ही अच्छे डिवोटी थे और बहुत ही ये थे अ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोनों भाइयों के बारे में बोलने के लिए। जैसे एक बार ना एक हमारे डिवोटी हैं कृष्णानंद प्रभु, वो यात्रा लेके जाते हैं। यात्रा लेके जाते हैं और मायापुर में गए थे कुछ एक डिवोटीज़ के साथ में। तो डिवोटीज़ के साथ में डिवोटीज़ बोले ठीक है थोड़ा प्रसाद लेंगे। तो बोले यहाँ पे प्रसाद लेते हैं गदा भवन में। बोले नहीं वहाँ पे नहीं लेंगे, आप मेरे साथ आओ। एक और जगह पता है जो मंदिर बंद होता है हमारा मेन मायापुर उसके पीछे जो है कई बार वहाँ प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे जाके। वहाँ पे जब वो कृष्णानंद प्रभु गए तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे और उनको प्रसाद सर्व किया जा रहा था। उन्होंने देखा कि कौन सर्व कर रहा है? जन्निवास प्रभु सर्व कर रहे हैं और पंकज आंग्रे प्रभु सर्व कर रहे हैं। वो देख के बड़ा ये रह गए बोले, "नहीं,
बड़े भक्त हैं, इनसे हम सेवा कैसे ले सकते हैं? और वो बोले नहीं, अगर आप मायापुर में आए हो तो हम आप राधा माधव के गेस्ट हो, अब राधा माधव के गेस्ट की हमें सेवा करनी ही है। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर क्योंकि टाइम काफी हो रहा है तो मैं आपको उनके कुछ एक फोटो वोटो भी दिखाता हूँ, और भी जो मैंने आज ही किए थे, और कुछ एक वीडियोस भी हैं। आ, एक सेकंड में शेयर। हाँ, आपको दिख रहा है? ये दोनों भाई पंकज आंग्री प्रभु और बचपन से ही सेम है। और ये देखिए, एकदम बचपन का फोटो। दोनों ट्रांसेंडेंटल है, भगवान के भक्त कहीं पे भी जन्म ले सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। प्रभुपाद को पता था ये दोनों बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, ये बस आए हैं। आप देखिए कौन कर सकता है इतना। ऑलमोस्ट 50 साल उन्होंने भगवान की सेवा करी। इन 71 में वो आ गए थे, अभी 21 में पंकज आंग्रे प्रभु गए हैं, तो 50 साल हो गए। 50 साल एक ही सेवा, इतने दृढ़ से। अगर आप कभी मायापुर जाएंगे, आपको दिखेंगे जो राधा माधव हैं, अष्ट सखीज हैं, जो पंचतत्व, अरे इतने बड़े बड़े डीटीज हैं, उनके डेली ड्रेस चेंज होते हैं, इतने बड़े बड़े ड्रेस हैं, उनके जो हार हैं, उनके जो फूलों की माला बनती है, उनका जो चंदन यात्रा होती है, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। अभी नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है, सब लोग बहुत मिस करने वाले हैं पंकज आंग्रे को। और आ, इसमें तो सबसे, देखो, आश्चर्य की बात क्या है कि परसों आ, हमारे पंकज आंग्री प्रभु गए, और उसके उन जो जन्निवास प्रभु थे, उनके लिए जो सबसे प्रिय जो थे ना, वो पंकज आंग्री प्रभु थे। लेकिन फिर भी अगले ही दिन उन्होंने, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं होगी या ये नहीं होगा, अगले ही दिन वो देखो ऑल्टर में खड़े हैं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहे हैं, और भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये देखिए, तो भगवान को जब श्रृंगार आरती का दर्शन खुलता है तो वो एक शीशा लेके ऐसे जाते हैं, और भगवान को शीशा दिखाते हैं कि भगवान आपका देखो श्रृंगार कैसा किया है। आप देख रहे हैं राधा माधव, उनके ड्रेसेस और उनके जो फोटो है। तो ये वो भक्त है जो अपना कभी आ, खुद से नहीं बोलते, अपना प्रचार नहीं करते, पर भगवान की सेवा में तत्पर लगे रहते। ये माता जी ने भेजी थी कि देखो नरसिम्हा देव दिख रहे हैं उनके, जब उनको ये जो अग्नि दी गई थी, उन वैसे नरसिम्हा देव दिख रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि वन अटेन्स, अगर कोई आ, हाँ, कोई परफेक्शन अटेंड कर सकता है भगवान की पूजा करके। और वो परफेक्शन क्या कहलाता है? अर्चना सिद्धि। अर्चना सिद्धि का क्या मतलब है? कि वो भगवान की सेवा करते करते वापस वैकुंठ चले गए इमिडिएटली इस लाइफ के बाद। हालांकि ये तो स्पेशल भक्त थे। ये पंकज आंग्री प्रभु का जो जप माला है, जिसमें वो हरे कृष्णा चैंट करते थे, उसमें भी देखो बहुत अच्छे नरसिम्हा बने हुए हैं, सुंदर प्रहलाद महाराज। ये दोनों भाई हैं, हमेशा साथ में रहते थे, हमेशा ये करते थे। और पंकज आंग्रे प्रभु हमेशा कुछ भी काम करेंगे तो जन्निवास प्रभु को पूछ के ही करें। इतना डेडिकेशन, इतना सरेंडर, इतने सालों के बाद भी इम्पॉसिबल। हाँ, ये वीडियो है छोटा सा, एक बोट में बैठे हुए हैं मायापुर में।
में से कौन कौन बता सकता है पंकज आंग्रे प्रभु कौन से थे, राइट वाले या लेफ्ट वाले? पॉसिबल है। ये एक उनका ना नरसिम्हा आरती में पूना में एक ये यात्रा होती थी, पूना यात्रा। उसमें जो पंकज आंग्रे प्रभु हैं वो नरसिम्हा देव का रोल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से वो नरसिम्हा देव बन के ये कर रहे हैं नरसिम्हा आरती हरे कृष्ण। तो आपने देखा कितना उत्साह से ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि देखो भक्तों की चरण की धूली। अब अगर किसी भी ना अलग संस्था में जाके देखेंगे तो इतना बड़े जो पद के व्यक्ति हैं, इतने बड़े जो पूरे विख्यात आ, पुजारी हैं, वो ऐसे बच्चों की तरह ऐसे नहीं नाचेंगे इतना खुश होके। तो वो कितना जो उनका हृदय है कितना कोमल है। और यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि जो भक्तों के चरणों की धूली है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी डांस कर रहे हैं भक्त सारे, तो नीचे जाएंगे पूरे जो उनकी चरणों की धूली है वो सब हाथ से ऐसे करेंगे और अपने सर पे लगाएंगे। दोनों भाई हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण। तो ये चाइल्ड लाइक जो इनोसेंस है इनमें बहुत ही अमेजिंग है। और ये पॉसिबल तभी है जब कोई अंदर से एकदम बहुत भक्ति में बहुत डूबा हुआ है, जो समझता है कि सब लोग भगवान के ही भक्त। आप देखिए ना। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट आज की क्लास 50 मिनट्स की हो गई है। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत सुंदर वर्णन किया भक्तों का।
भक्त भी वैसे ही है माता जी वो। हाँ, बहुत ही सुंदर वर्णन। भक्त और क्या प्रभु जी होते इनके हैं, वो फेस ऐसे पे रहते हैं। कितना आनंद, इनके हाँ, फेस पे कितना आनंद और शांति है। यस मैम। थैंक यू प्रभु जी। क्या भगवान में जितना ज्यादा ये डूबे हुए हैं, उतना ही, जितना विश्वास है उतना ही ये निडर है ना। क्योंकि हमारे फेस में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो सरेंडर है भगवान के प्रति वो बड़ा टेम्परेरी सा है, तो उतना डीप नहीं है। इनका बहुत डीप है। इनका जो सरेंडर है वो भगवान के प्रति, वो जो भी कुछ होगा भगवान करेंगे, राइट। तो जब इतना सरेंडर हमारे पास आ जाएगा तो हम भी बहुत अच्छे से दिखेंगे। वो कैसे आएगा? एटलीस्ट हम माला अपनी बढ़ाएं, अपनी माला करें, जैसे आज एकादशी है तो थोड़ा और ये करें। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन? नहीं तो हम लोग नरसिम्हा आरती का के फिर आज की क्लास एंड करते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी बस मेरे को कुछ नहीं बताना था, सिर्फ ये बताना था कि अगर हम भगवान की तरफ जाना चाहते हैं तो वो खुद अपना मतलब मौका देते हैं कि आप करें। जैसे आपने बताया कि माता जी को चाहिए थी नरसिंह भगवान की सेवा के लिए, ऐसे ही मेरे को गौड़ पूर्णिमा पे छोटा सा प्रोग्राम था, उसमें चाहती थी मेरे को कोई एक सेवा मिले। भगवान ने इंस्टेंटली सुनी और मुझे एक बहुत छोटी सी सेवा दी, लेकिन उससे मैं बहुत खुश हुई। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया माता जी। हरे एक्चुअली क्या कृष्णा। कमी हमारे साइड से ही है। हम ही रेडी नहीं है। हम प्रार्थना करते तो मेरा भी यही अनुभव है कि भगवान हमें फटाफट सेवा दे देते, तो वो बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो हम फिर नरसिम्हा आरती का है। सॉरी काफी लेट हो गया, अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं। हम लोग फटाफट नरसिम्हा आरती गाएंगे। माता जी आप गाएंगे? प्रियंका माता जी आप गाएंगे? अच्छा, नमस्ते यस माता जी प्लीज कंटिन्यू। नरसिंहाय नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय, नरसिंहाय प्रह्लाद लादलायिने प्रहलाद लाद प्रह्लाद अरे लाद लायिने, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः हिरण्यकाशीपुरवक्षः, शीलटङ्कालकालाये शीलटङ्कानकालाय, इतो नरसिंह परतो नरसिंह शीतो हितो नरसिंहा नरसिंह परतो परतो नरसिंहा, नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो 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 यामि यामि ततो नरसिंहा, नरसिंह नरसिंह हृदये नरसिंह माहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं शरणं प्रपद्ये, प्रपद्ये कव करकमलहरे दुर्गान् अद्भुत श्रृंगार दलिताय हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशव जगदीश केशवद्रीका नरहरिरूपा जय जगदीश हरे हरे जय जय जगदीश जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरेण्यका अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपुर्तनुभिन्दा, केशवतीता नरहरिरूपा
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव नरसिंह जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल गौर हरि बोल। सर भक्ति विनाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हादेव भगवान की जय। भक्ति जय। महाराज की जय। गंगरी प्रभु की जय। जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर हरे कृष्ण थैंक यू सॉरी प्रभु जी। फॉर हरे कृष्णा। लॉन्ग